कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, आजकल एक भयानक जुर्म से लड़ रहा है। ये शहर, जो अपनी संस्कृति और विरासत के लिए मशहूर है, अब एक ऐसे जुर्म का गवाह बना है जो हर किसी को हिलाकर रख दिया है। एक युवा ट्रेनी डॉक्टर, जिनके सपने और लगन दोनों ही अधिक थे, उनके साथ पहले बर्बरता की घटना को अंजाम दिया गया और फिर हत्या कर दी गई। ये डॉक्टर अपने करियर के शुरुआती दौर में थी और उन्होंने अपने जीवन को सेवा और उपचार के लिए समर्पित कर दिया था। ये घटना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर घटी, एक ऐसी जगह जो बीमारों के लिए शरण स्थल होनी चाहिए। हॉस्पिटल, जो जीवन बचाने का काम करता है, अब एक ऐसे जुर्म का स्थल बन गया है जो किसी के भी सपनों को चुरा सकता है। इस घृणित कर्म ने शहर को हिलाकर रख दिया है। लोग गुस्से में हैं और तेजी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शहर के हर कोने से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अपने गुस्से और दुहक को व्यक्त करते हुए। विक्टिम का नाम उनके परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए गुप्त रखा गया है, लेकिन उनकी दुखद कहानी बदलाव के लिए एक आवाज बन गई है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को जीने का हक़ रखता है। इस घटना ने युवा मेडिकल प्रोफेशनल्स की, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, जो अक्सर मुश्किल हालातों में लंबा समय काम करती हैं। महिला डॉक्टर्स, जो अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल हैं, अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसने हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत को भी रेखांकित किया है। हॉस्पिटल प्रशासन अब नए सुरक्षा उपाय अपनाने पर जोर दे रहा है, ताकि ऐसे घटनाओं को रोका जा सके। जुर्म की बेरहमी ने डर और गुस्सा दोनों को हवा दी है, जिससे प्रशासन और समाज दोनों से तुरंत कार्रवाई की मांग उठी है। लोगों का भरोसा टूट गया है और वे चाहते हैं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। विक्टिम का परिवार, जो अपने नुकसान से टूट गया है, उन्हें अपनी बेटी की असामयिक मृत्यु के लिए जवाब और इंसाफ चाहिए। ये परिवार, जो अपने सपनों को जीने का सपना देख रहा था, अब अपने दुहक और व्यथा के साथ जीने को मजबूर है। उनकी बेटी, जो एक दिन एक मशहूर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, अब उनके लिए एक याद बनकर रह गई है। शहर के लोग, जो अपने अपनों के साथ खड़े हैं, अब एक नई शुरुआत की तलाश में हैं। ये घटना उन्हें एकजुट कर रही है और वे मिलकर इस जुर्म के खिलाफ लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक समाज के एकजुट होने की भी है, जो अपने लोगों की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहा है। पुलिस और जांच एजेंसीज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, ताकि दोषी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है और डिटेक्टिव्स हर छोटी से छोटी बात का पता लगा रहे हैं। ये जांच एक मिसाल बन सकती है, ताकि आगे से ऐसे जुर्म न हो सके। मीडिया भी इस घटना को लेकर सक्रिय है और हर पल की खबर लोगों तक पहुंचा रही है। रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं और वे लोगों के जज्बात और गुस्से को दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये मीडिया कवरेज इस घटना को भूलने नहीं देगी और लोगों को याद दिलाती रहेगी कि इंसाफ अभी बाकी है। समाज के नेता भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वे लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। पब्लिक एड्रेसेस और रैलीज हो रही हैं, जहां लोग अपने मन की बात कह रहे हैं और एक नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। ये घटना एक मिसाल बन गई है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सबको मिलकर अपने समाज को सुरक्षित और सम्मानित बनाना है। इस दर्दनाक घटना के बाद कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं, अपनी साथी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये घटना ने न सिर्फ इनके दिल को चोट पहुंचाई है, बल्कि इनके जीवन को भी प्रभावित किया है। ये युवा मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो अभी भी अपने एक साथी को खोने के गम से उबर नहीं पाए हैं, उन्होंने अपने दुख को एक शक्तिशाली आंदोलन में बदलकर बहुत हिम्मत दिखाई है। इनका ये आंदोलन न सिर्फ इंसाफ की मांग है, बल्कि एक संदेश भी है कि ऐसे हादसे दोबारा न हो। हॉस्पिटल के वार्ड्स और इमरजेंसी रूम्स, जो आमतौर पर काम से भरे रहते हैं, अब चुप प्रोटेस्ट और कैंडल लाइट विजिल्स के गवाह बन रहे हैं।
ये जगह जो पहले जीवन बचाने के लिए जानी जाती थी, अब इंसाफ की लड़ाई का मैदान बन गई है। डॉक्टर्स की मांगे साफ हैं। वो हत्या की गहराई से और तेजी से जांच करने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो इंसाफ दिलाने में कोई कसर न छोड़े। ये मांग न सिर्फ इनके साथी के लिए है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस व्यवस्था का हिस्सा है। वो सभी हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि स्टाफ और पेशेंट्स दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इनका कहना है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो शायद ये हादसा न होता। इन प्रोटेस्ट्स को जनता का बहुत समर्थन मिला है। हर तबके के लोग इंसाफ की मांग में शामिल हो रहे हैं। ये समर्थन दिखाता है कि ये सिर्फ डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि समाज की लड़ाई है। सामूहिक गम और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शाता है कि ऐसी दुर्घटना फिर कभी न हो। ये आंदोलन एक मिसाल है कि जब समाज एकजुट होता है तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जूनियर डॉक्टर्स मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगे रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी का मुद्दा है। ये मांग है कि हर हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। जूनियर डॉक्टर्स ने प्रशासन को पिटीशन भी दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे साफ तौर पर रखी हैं। उनका कहना है कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये आंदोलन और भी तेज हो सकता है। ये डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा के लिए भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं होंगे तो वो अपने पेशेंट्स को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। ये मांग न सिर्फ इनके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सिक्योरिटी चेक्स भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो। ये कदम इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। ये प्रोटेस्ट न सिर्फ डॉक्टर्स तक सीमित हैं, बल्कि समाज के हर तबके से लोग इनमें शामिल हो रहे हैं। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। हर तबके के लोग इंसाफ की मांग में शामिल हो रहे हैं। ये समर्थन दिखाता है कि ये सिर्फ डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि समाज की लड़ाई है। ये आंदोलन एक मिसाल है कि जब समाज एकजुट होता है तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। सामूहिक गम और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शाता है कि ऐसी दुर्घटना फिर कभी न हो। ये आंदोलन एक मिसाल है कि जब समाज एकजुट होता है तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। ये आंदोलन एक मिसाल है कि जब समाज एकजुट होता है तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। ये भी कामदीसी अरीबेबान है। ये डॉक्टर्स का आंदोलन न सिर्फ इंसाफ की मांग है, बल्कि एक संदेश भी है कि ऐसे हादसे दोबारा न हो। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। इंसाफ की अपनी मांग को और तेज करने के लिए प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स ने देश के सबसे बड़े पदों तक अपनी बात पहुंचाई है। ये एक ऐसा कदम है जो उन्होंने अपने साथियों के लिए इंसाफ की लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए उठाया है। दुख और दृढ़ निश्चय से लिखे गए पत्र भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए हैं। ये पत्र उनके दिल से निकली हुई एक पुकार है, जो उन्होंने अपने दर्द और व्यथा को व्यक्त करने के लिए लिखा है। ये पत्र मदद के लिए एक दुखी पुकार है, जो देश के शीर्ष नेताओं से हस्तक्षेप करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। ये पत्र सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है। डॉक्टर्स की अपील परिस्थिति की गंभीरता को उजागर करती है और इस बात पर जोर देती है कि उनकी सहयोगी का बलात्कार और हत्या कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि देश भर में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों की एक भयानक याद दिलाती है। ये एक ऐसी समस्या है जो हर हॉस्पिटल और क्लिनिक में देखी जा सकती है। वे अपराधियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील कर रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट संदेश जाए कि ऐसे घृणित अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये संदेश है कि अगर आज ये नहीं रोका गया तो कल किसी और के साथ भी ये हो सकता है।
उनके पत्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं, जिसमें बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा चिंताओं के बारे में अधिक जागरूकता शामिल है। ये जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को सुरक्षित महसूस कराएं, ताकि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। उन्होंने ये भी मांगा है कि हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज में सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं जो इनके सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। ये पत्र सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है। ये समस्या सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो किसी न किसी रूप में हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करें। ये समस्या सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो किसी न किसी रूप में हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करें। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी होगी, ताकि हमारे डॉक्टर्स बिना किसी डर के अपना काम कर सकें और हम सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें। हम कही है, जहां जूनियर डॉक्टर्स न्याय की अपनी मांग पर अड़िग हैं, वहीं उन्होंने सरकार के साथ बातचीत करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है। हालांकि संचार के लिए यह खुलापन कुछ शर्तों के साथ आता है, जो उनकी चिंताओं की गहराई और स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। डॉक्टर्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी प्रतिनिधियों के साथ किसी भी बैठक में खोखले वचनों पर ठोस कार्रवाई और ठोस परिणामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनकी एक प्रमुख शर्त बैठक में उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति है, जिनके पास तत्काल निर्णय लेने और आवश्यक बदलावों को लागू करने का अधिकार है। वे जांच और बाद की कानूनी कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट समय सीमा की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें तेज और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों के भीतर सुरक्षा के बारे में अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए डॉक्टर्स एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली पर जोर दे रहे हैं। बढ़ते दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली है। इस कदम का प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स और जनता दोनों ने स्वागत किया है, जो सच का पता लगाने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीबीआई, जो हाई प्रोफाइल और जटिल मामलों को सुलझाने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, ने विभिन्न जांच प्रक्रियाओं को शुरू करने में समय नहीं गंवाया है। सीबीआई द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक मामले के मुख्य संदिग्ध संजय रॉय पर नार्को विश्लेषण परीक्षण का अनुरोध है। यह परीक्षण एक सच्चाई सीरम प्रदान करके किया जाता है, जिसका उद्देश्य संदिग्ध के अवचेतन मन से जानकारी निकालना है, संभावित रूप से अपराध के बारे में महत्वपूर्ण विवरणों को उजागर करना है। सीबीआई ने संजय रॉय से डेंटल सबूत भी मांगे हैं। उनके डेंटल रिकॉर्ड की तुलना पीड़िता के शरीर पर मिले काटने के निशान, यदि कोई हैं, से करके जांचकर्ताओं को एक निष्कर्ष लिंक स्थापित करने की उम्मीद है।